समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ये हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आमजन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब तक लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आमजन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें हो रही है निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाएं संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दामिनी में। अपनी हाथों से किस्मत लिखने वाले कुछ और होते हैं, जमाने को रंग देने वाले काबिले गौर होते हैं। ऐसी ही हमारी आज की दामिनी। जी, मैं वंदना बगड़िया, आई बिलोंग टू जयपुर एंड मैं पहले कस्टमर सर्विसेज देखती थी प्राइवेट सेलफोन कंपनी में। उसके बाद में मैंने तभी से इनफैक्ट 2004-2005 से हमने अपने एनजीओ बाय द नेम ऑफ स्वावलंबन, हमने इस
संस्था की स्थापना की। ये मासूम निर्मल कोमल से चेहरे, खिलखिलाता बचपन, छोटे छोटे कोमल हाथों में दुनिया भर की प्रतिभा को समेटे ये बच्चे इस समय अपने माता पिता से दूर जरूर हैं, लेकिन यहाँ शायद सबसे खुश और अपने बचपन का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। ये सभी बच्चे उन घरों की मुस्कान हैं जिनके माता पिता दोनों ही रोजगार के चलते सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं। ऐसे बच्चों की देखभाल में समर्पित है हमारी आज की दामिनी वंदना। इसकी स्थापना के पीछे इनफैक्ट ये कोई हमारा स्ट्रक्चर्ड या प्री प्लान्ड इंस्टीट्यूशन का प्लान नहीं था। जब हम गांव जाते थे, वी बिलोंग टू सीकर एंड देयर वी यूज्ड टू मीट लेडीज। उन महिलाओं को देख के मुझे लगता था कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। यूँ तो वंदना पिछले कई वर्षों से समाज कल्याण से जुड़ी हुई हैं। आर्थिक व सामाजिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वंदना ने स्वावलंबन का गठन किया। इसी दौरान वंदना ने बाल विकास व उनके संपूर्ण निर्माण के लिए क्रेड सेंटर की शुरुआत की। स्वावलंबन का मकसद ये था कि हम उन लोगों को ये बताएं कि आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। कुछ सरकार की स्कीम्स होती हैं जो उनको नहीं पता होता है, कुछ उनकी अपनी काबिलियत होती है जो इंसान को खुद से नहीं पता होता है। सो हम उनको हेल्प करते थे कि पहली बात वो अपने बारे में, अपनी काबिलियत के बारे में जाने, उसके अलावा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उन सबको जाने। सेकेंडली, एट स्वावलंबन वी थॉट दैट वी मस्ट ट्रेन और इक्विप दीज लेडीज कि इनको जो कुछ काबिलियत हर इंसान में कुछ ना कुछ होती है, उनमें भी है, उसको हम कैसे उन अपॉर्चुनिटीज को थोड़ी सी ट्रेनिंग या स्किल्स के सहारे हम उनको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। चहल पहल होम अवे फ्रॉम होम न केवल बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी उठा रहा है, बल्कि उनके संपूर्ण विकास के लिए कहानी वाचन, कविता पाठ, खेल खेल में नैतिक मूल्यों की शिक्षा, बच्चों में भोजन संबंधी आदतों के निर्माण के लिए भी कार्य कर रहा है। हमने मैम शुरू किया 2 बच्चों के साथ। फर्स्ट डे हमारे पास जो वर्किंग स्टाफ हैं उन्हीं ने अपने 2 बच्चों से शुरू किया। बट टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, बिगिनिंग में हमारे पास 8 बच्चे थे। 2 से 8 वाला जो सफर था वो बहुत इमीडिएट हमारा तय हो गया, बिकॉज हमने इसको शुरू करते वक्त जिस दिन हमने इनॉग्रेशन किया अप्रैल 2 को, 2 अप्रैल को, उस दिन हमने बिल्कुल एडवर्टाइज नहीं किया था, किसी को हमने बताया नहीं था। जो इंटरनल स्टाफ थे उन्हीं से बातचीत की थी और इस कॉन्सेप्ट को जैसे ही हमने अनवेल किया, इमीडिएटली लोगों ने हमें अप्रोच किया और इमीडिएटली हमने वो रजिस्ट्रेशंस कराए। घर से दूर और माता पिता की राह तकते ये बच्चे चहल में बिल्कुल सुरक्षित हैं और शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी सीख रहे हैं। इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है हमारी आज की दामिनी वंदना। जनरली हमने देखा पेरेंट डिसाइड करते हैं कि मुझे मेरे बच्चे को डांस करवाना है या म्यूजिक में भेजना है। नो, फर्स्ट यू मस्ट सी आपके बच्चे को खुद को इंटरेस्ट किस में है। सो हम पेरेंट्स के साथ उन ऑब्जर्वेशंस को शेयर करेंगे कि आपका बच्चा किस में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और अकॉर्डिंगली जब पेरेंट्स चाहेंगे तो हम उनको यहाँ पे सेशंस भी प्रोवाइड कराएंगे। बाल विकास के लिए कार्य कर रही हमारी आज की दामिनी वंदना को संगनी का नमन। तो ये थी हमारी आज की दामिनी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मिलेंगे सखी सहेली में। अगर सिविल जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अब सबको आराम मिलेगा। बजाज कूलर एकदम सॉलिड कूलिंग। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। ने बरसाया प्यार, चमक रहा सारा परिवार। मेला डिटर्जेंट पाउडर व केक। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
तेरी बातें दिल को छू जाए, तेरी अदाएं गजब सा ढाए। Oh girl, you are always on my mind, just wanna hold you and make you mine. It's all true, but I don't love you. I don't love you, I don't love you. And I say it's really true, but I don't love you. आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दिन भर खबरें जो बनाते हैं। स्वागत है आपका सखी सहेली में और आज हम आपको मिलवा रहे हैं होम फर्निशिंग एक्सपर्ट से जिनका नाम है अंजना। अंजना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीनी प्रोग्राम में। अंजना जी हम ये जानना चाहते हैं पहले कि फर्निशिंग के बारे में कि फर्निशिंग का प्रोफेशन आखिर आपने क्यों चुना? ये शौक था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स एंड द हाउस शुड बी केप्ट वेरी वेल। बहुत अच्छे से रखना चाहिए, चाहे वो आपका किचन है, बाथरूम है, चाहे ड्राइंग रूम है। सो ये एक शौक था। और शौक को आपने कब बिजनेस का रूप दिया? 1997। और आपकी सफलता का राज क्या है? इट्स योर डेडिकेशन एंड द थिंग विच यू रियली लव एंड यू वांट टू डू इट। ये एक शौक था। शौक में बहुत चीजें सेक्रीफाइस करी हैं, बहुत मेहनत की है, जो कि एक बिजनेस बन गया। बहुत जरूरी है, कोई भी काम हो, कोई भी डेडिकेशन की बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर आप घर का फर्नीचर खरीदते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपका क्या टेस्ट है, आपका घर का स्ट्रक्चर क्या है और आप क्या क्या चीजें मेंटेन कर सकते हैं। देन आपके साइजेस, जो भी आप घर की चीज लेंगे वो साइजेस, जैसे एक ड्राइंग रूम है, अगर हम उस ड्राइंग रूम में कुछ उसको डेकोरेट करना चाहते हैं, सोफाज रखना चाहते हैं, टेबल्स रखना चाहते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि साइजेस बिल्कुल ठीक होने चाहिए। कोई भी चीज साइज के अकॉर्डिंग थोड़ी सी भी बाहर आउट ऑफ द वे जाएगी, दिखेगी, तो वो इतना ब्यूटीफुल नहीं दिखेगा। जो कि आपके साइजेस एंड अकॉर्डिंग टू योर हाउस, जो आपका घर अगर स्ट्रेट लाइंस पे है तो यू वांट टू डू इट विद स्ट्रेट लाइन, या थोड़ा सा आपका ब्रिटिश लुक में हाउस है, अकॉर्डिंग आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर ओन टेस्ट एंड चॉइस। नहीं, लेकिन अपनी पसंद तो बहुत अच्छी भी हो सकती है। डिपेंड करता है, अगर घर बहुत छोटा है तो उस अकॉर्डिंग फर्नीचर किस टाइप का होना चाहिए? लाइट फर्नीचर, वही मैंने आपको बताया कि साइजेस बहुत जरूरी है। जब अगर हम छोटे घर को भी डेकोरेट करेंगे तो हर चीज साइज के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सो दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो फर्नीचर किस टाइप का लेना चाहिए? कौन सा ड्यूरेबल होता है? कैसे पता चले हमारे व्यूअर्स को?
इसमें क्या है कि मेन थिंग जैसे जो हमारी वुड है, इंडियन वुड है, टीक, विच इज द बेस्ट क्वालिटी वुड, इसकी एक ये बहुत अच्छी खासियत है कि उसमें कीड़ा नहीं लगता, जिसकी के लाइफ बहुत लॉन्ग लाइफ है। कौन सी वुड बताइए आपने? टीक, सागवान, जिसको हम सागवान कहते हैं, दैट इज द बेस्ट वुड, जिसमें कि आपको कोई एक्चुअली फर्नीचर का क्या होता है, फर्नीचर क्यों खराब होता है, जहाँ पे दीमक लग जाती है, कीड़ा लग जाता है, बट हमारे जो अपनी इंडियन वुड है जिसको हम सागवान बोलते हैं, दैट इज द बेस्ट सागवान वुड होती है, वुड इज द बेस्ट। एंड देन फिर कहाँ से ले रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट, किस आप कंपनी से ले रहे हैं, किस मतलब क्वालिटी बेस से खरीदा जा रहा है, ये सब चीजें तो दैट कंपनी विल टेक केयर ऑफ कि भी इसका कितना लाइफ होना चाहिए। अगर हम अभी की बात करें तो कौन सा ट्रेंड में चल रहा है फर्नीचर? से नाउ अभी जो है इट्स अगेन स्ट्रेट लाइन एंड यू नो ब्रिटिश colonial, they all are mix, not very heavy carving and not more on a straight line. If you do work on straight line, that is for youngsters. यंग बच्चों को आजकल बहुत शौक है, लो बेड्स होनी चाहिए, बट आप देखिए एक एज और स्टेज ऐसा आ जाता है when you can't sit on a very low bed. So वही कहते हैं कि it's evergreen जो चीज रहती है वो दो साइजेस शुड बी स्टैंडर्ड। उसमें सबसे मेन होता है डाइनिंग हॉल। हमारा डाइनिंग हॉल का फर्नीचर सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन कह सकते हैं, तो कैसा होना चाहिए डाइनिंग हॉल हमारा? आपके अपने अकॉर्डिंग टू द साइजेस, व्हाट इज योर डाइनिंग एरिया, उसमें आपको 8 चेयर की रिक्वायरमेंट है, 6 की रिक्वायरमेंट है, दैट इंडिविजुअल आप हर फैमिली और हर एक आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आगे पहले हम लोग जो डाइनिंग टेबल्स लेते थे वो आप टीक वुड में या टीक वीनियर्स में ले लेते थे, बट आजकल जो है ग्लास का फैशन ज्यादा है, बिकॉज इट लुक्स लाइट, इट लुक्स वेरी स्मार्ट एंड दैट इज इन, एंड चेयर्स ऑब्वियसली वेरी कंफर्टेबल विद फैब्रिक और विदाउट द फैब्रिक विद वुड स्ट्रिप्स, दैट अगेन एवरी पर्सन हैज देयर ओन टेस्ट कि भी हमको किस तरीके की चेयर चाहिए। फिर आपके लिए एक डाइनिंग कैबिनेट होना जरूरी है, जो आप डे रूटीन के लिए सब आप उसमें क्रॉकरी रख सकते हैं, अपनी कटलरी रख सकते हैं, इवन नैपकिन्स ऑल्सो। सो दीज 2-3 थिंग्स। देन इफ यू हैव ए स्पेस, एक ट्रॉलीज होती है जो कि मैं बहुत बनाती हूँ। ट्रॉलीज में क्या है कि आपके डेली रूटीन की चीजें लाइक ए फ्रूट बास्केट एंड योर ब्रेकफास्ट के लिए फॉर योर जैम्स एंड सॉसेज, एवरीथिंग इज देयर नियर बाय योर टेबल विच इज वेरी कंफर्टेबल। और अगर हम बात करें कि इसी को फर्नीचर को ही प्रोफेशन के रूप में हमारे दर्शक अगर कोई अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना जरूरी है? देखिए ये चीज सबसे पहले तो शौक होना चाहिए इस लाइन का, फर्नीचर बनाने का, एंड देन योर डेडिकेशन, देन योर हार्ड वर्क एंड सैक्रिफाइसेस। एज ए हाउसवाइफ यू हैव टू लुक आफ्टर योर हाउस, योर किड्स, which is very important, and अगर आप सब चीजों को कोप अप कर सकते हैं एंड क्वालिटी मेंटेन करना which is very important। इसके लिए कोई कोर्स भी करना जरूरी है? नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मेरा ये शौक था। आई एम फ्रॉम ए फार्मर फैमिली, तो हमारे घर में हमारे फार्म पे जो था बहुत बड़े बड़े डोर्स थे, उनकी चौखटें थी, उनको काट काट के हमने टेबल बनाए, उसके बाद एग्जीबिशंस लगाई, क्योंकि शुरू से ही मेरे को क्वालिटी मेंटेन करने का शौक है कि कोई भी चीज आप कोई भी काम करें। सो वो चीज क्वालिटी मेंटेन कैसे की जाती है ये बताइए। सबसे बहुत जरूरी है उसमें रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल है जो यूज किया जाता है, जो वुड यूज करते हैं वो बहुत ही अच्छी और हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। आपने वुड की बात की तो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दीमक से कैसे बचाया जाए लकड़ी को? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि टीक वुड जो हमारी सागवान है उसमें दीमक नहीं लगती। जी अंजना जी, हम चाहेंगे कि जाते जाते आप हमारी महिला दर्शकों को कोई मैसेज दें। कोई भी बिजनेस, आप कोई भी शौक, जब तक बिजनेस वो करें जिसका आपको शौक हो, अगर उस शौक को आप एज ए डेडिकेशन, सेक्रीफाइसेस एंड क्वालिटी
मेंटेन करिए। और मेहनत बहुत जरूरी है, जिसमें कि आपको कई चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। अगर आपका फैमिली, उसमें आपके हस्बैंड का, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके बच्चों का भी, उनका भी थोड़ा साथ देना बहुत जरूरी है, जहां तक मैं जानती हूँ और समझती। हम भी आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं कि आप में इतना जज्बा है आगे बढ़ने का। आप संगीनी प्रोग्राम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है महिला को होम मेकर या होम मैनेजर। तो संगीनी में आज बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि संगीनी प्रोग्राम के बारे में कोई सुझाव हो तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है संगीनी, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल ID है sangini.etvraajasthan@gmail.com। आप हमें फेसबुक पर या ट्विटर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे ठीक इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। गहलोत के इजराइल दौरे से नहीं पड़ा प्रदेश के कामकाज पर असर। नर्सिंग और अन्य कैडर्स के पदों के लिए 27 करोड़ 68 लाख रुपए की स्वीकृति। विपक्ष के हमले का दिया करारा जवाब। दुष्कर्म की बढ़ती वारदात के विरोध में बीकानेर का खाजूवाला बंद। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे विधायक विश्वनाथ मेघवाल। सांसद अर्जुन मेघवाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। पाली के निवाज कस्बे में हालात सामान्य होने की ओर। आज कर्फ्यू में 11 घंटे की ढील। पुलिस ने अब तक 45 लोगों को किया गिरफ्तार। उदयपुर में बेकाबू कार ने मंदिर के बाहर बैठे 2 भिखारियों को कुचला। इलाज के दौरान एक ने तोड़ा दम। पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। हाईकोर्ट में पुलिस उप निरीक्षक भर्ती मामले पर सुनवाई। सामान्य वर्ग में आरक्षित वर्ग की महिलाओं की नियुक्ति पर लगाई रोक। गृह सचिव, डीजीपी और अन्य को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। नमस्कार, महरो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। राज्यपाल मार्गरेट अलवा ने 1 मई यानी कि श्रम दिवस के मौके पर प्रदेश के श्रमिक भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल मार्गरेट अलवा ने अपने संदेश में कहा है कि श्रमिक देश के नवनिर्माण और विकास की आधारशिला रखते हैं। राज्यपाल ने श्रमिकों से आह्वान किया है कि वो अपने अथक परिश्रम से देश और प्रदेश के चहुमुखी विकास में अपनी रचनात्मक भागीदारी निभाएं। राज्यपाल मार्गरेट अलवा ने इस मौके पर सभी श्रमिकों के कल्याण और उनकी खुशहाली की कामना भी की है। मुख्यमंत्री गहलोत और मुख्य सचिव के इजराइल दौरे को मुद्दा बनाने में जुटी भाजपा को सरकार ने अपने काम की रफ्तार से पटखनी देने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के विदेश दौरे के बावजूद कई मामलों में वित्तीय स्वीकृति की पूरी फहरिस्त जारी की गई है।
क्या है पूरा मामला, आइए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट में। इजराइल दौरे के बावजूद भी सरकार के कामकाज की रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से देर रात प्रदेश भर में 4000 से भी ज्यादा नर्सिंग और अन्य कैडर्स के पदों के लिए 2768 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिससे प्रदेश में नर्सिंग पदों पर भर्ती का अभियान शुरू हो सकेगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने बजट भाषण में घोषणा भी की थी। गहलोत ने महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रोत्साहन राशि के लिए 130 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को मंजूरी दी है। गहलोत सरकार ने फैसला लिया है कि 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले व्यक्तियों को 2100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने ITI में कंप्यूटर लैब्स की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को भी स्वीकृति दी है। साथ ही खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 15 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गजेटियर लेखन और प्रकाशन का काम फिर से शुरू करने की योजना के लिए भी 144.33 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट दिया गया है। वहीं मदरसा बोर्ड भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी देते हुए 138.35 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा कोटा और जोधपुर में मेडिकल सुविधाओं को विस्तार देने के लिए भी आए प्रस्तावों पर अपनी सहमति दी है। कोटा में मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के लिए 10 करोड़ और जोधपुर में सुपर स्पेशलिटीज के अलग वार्डों के लिए 2 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री गहलोत और मुख्य सचिव के विदेश दौरे को वसुंधरा राजे अपनी स्वराज संकल्प यात्रा के भाषणों में मुद्दा बनाने की तैयारी में लगी हुई हैं। इधर सरकार के स्तर पर हो रहे फैसले इस मुद्दे की काट के रूप में देखे जा रहे हैं। ETV न्यूज जयपुर। बीकानेर के खाजूवाला में 2 स्कूली छात्राओं से दुष्कर्म के बाद हुई हत्या का मामले के विरोध में आज खाजूवाला बंद का आह्वान किया गया है। 26 अप्रैल को आदर्श बाल विद्या निकेतन विद्यालय में लगी बस के चालक ने पिस्तौल की नोक पर छात्रा से दुष्कर्म किया। हालांकि एसपी के निर्देश पर इस बार पुलिस तो सक्रिय दिखी और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन लगातार बढ़ती दुष्कर्म की इन घटनाओं के विरोध में खाजूवाला विधायक डॉ विश्वनाथ मेघवाल ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। विधायक ने इस मामले में पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए खाजूवाला सीओ सहित स्टाफ को हटाने की मांग की है। साथ ही खाजूवाला विधायक डॉ विश्वनाथ ने दुष्कर्म के शिकार और मृतक छात्राओं के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग पर अड़े हुए हैं। विधायक विश्वनाथ के आह्वान पर आज खाजूवाला बंद है। व्यापारियों ने भी बंद का समर्थन किया है। विधायक डॉ विश्वनाथ का कहना है कि दिल्ली की बेटी और खाजूवाला की बेटी में फर्क नहीं होना चाहिए, सरकार को तुरंत आर्थिक सहायता देनी चाहिए। वहीं गोविंद मेघवाल ने विधायक के धरने को चुनावी दिखावा बताया है। वहीं बीकानेर जिले में लगातार बढ़ रहे दुष्कर्म के मामलों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सांसद अर्जुन मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। मेघवाल ने इन मामलों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सांसद मेघवाल ने प्रदेश के गृह राज्य मंत्री के गृह जिले में महिला उत्पीड़न, डकैती, दलित अत्याचार और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने में सरकार विफल रही है। सांसद अर्जुन मेघवाल ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में हाल ही में खाजूवाला में स्कूली छात्राओं के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। बीकानेर में शिक्षा के मंदिरों में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं को लेकर जिला कलेक्टर आरती डोगरा ने सराहनीय पहल की है। कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर इन घटनाओं को रोकने के लिए एक विद्यालय समिति का गठन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस तरह की कोई भी शिकायत सीधे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर की जा सकती है। प्रत्येक विद्यालय की दीवार पर यह संपर्क नंबर लिखना जरूरी होगा। वहीं शिक्षा हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है 9414075111। एक बार फिर से सुनिए नंबर 9414075111 पर ऐसी शिकायतें छात्राएं या उनके परिजन सीधे आप जो शिकायत है दर्ज करा सकते हैं। जिला कलेक्टर आरती डोगरा ने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश भी दिया है कि वो आगामी 15 दिनों के भीतर सभी विद्यालयों में ऐसी समितियों का गठन कर सूचना जिला प्रशासन को दे।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाली के निमाज कस्बे में आज कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक 11 घंटे की ढील रहेगी। निमाज में धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव और फायर